हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ डार्क वेब की स्टोरीज़। डार्क वेब इंटरनेट का वो पोर्शन है जहाँ पे हम कभी नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। टोटल इंटरनेट का 97% जो है वो डार्क वेब है और 3% वो वेब है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें। मैं आपको 2 स्टोरी शेयर करूँगा आज। पहली है नॉक्सविल इंसिडेंट और दूसरी है आपकी सिल्क रोड। तो चलिए शुरू करते हैं नॉक्सविल इंसिडेंट से। तो ये नॉक्सविल इंसिडेंट जो आपका था, ये एक पर्सन जिसका नाम ली था, उसने पोस्ट किया था अपने रेडिट अकाउंट पे। उसमें ये बताता है कि वो इस समय हॉस्पिटल के बेड में हॉस्पिटलाइज है। उसने ये भी बताया कि जो आपका ली था वो क्या कहते हैं, तरह तरह के ड्रग्स ट्राई करना चाहता था। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से ड्रग्स मंगाता था और उनको कंज्यूम करता था। फिर इसी ड्रग के चाहने उसने उसको डीप वेब पे पहुंचा और डीप वेब पे उसने जा करके एक नॉक्सविल करके एक आपकी ड्रग्स थी जिसको उसने ऑर्डर कर दिया। उसकी एक टैबलेट इसने कंज्यूम किया। अब कंज्यूमिंग के बाद होना ये था कि उसको नशा होना चाहिए था, लेकिन उसको नशा ना हो करके उसकी बॉडी बल्कि और लाइट और एनर्जेटिक फील करने लगी। अब वो काफ़ी एनर्जेटिक रहने लगा और साथ ही साथ में उसको रात में नींद नहीं आती थी। तो एक नॉर्मल पर्सन जिसको रात में नींद नहीं आती है वो अगले दिन बहुत ही टायर्ड फील करता था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो आपका ली था वो 24 आवर्स फुल एनर्जेटिक फील किया करता था और ऑफिस का काम वो रात में भी करना शुरू कर दिया था। इसी की वजह से उसके काफ़ी प्रमोशंस वगैरह हो गए थे और वो अपनी कंपनी की काफ़ी अच्छी जगह पे पहुंच गया था। अब धीरे धीरे महीने बीते, साल बीते, ठीक है। 2 साल के बाद जब उसने सुबह बाथ लिया, उसने देखा एक रेड कलर का पैच उसके हाथ में है और जैसे उसने उस पर इचिंग किया तो उसकी उतनी स्किन बाहर निकल के चली आई। उसने एक नॉर्मल वुंड समझ के उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर ये चीज़ जहाँ पे भी उसको खुजली होती थी वो ज़रा सा स्क्रैच करता था, उसकी इतनी दूर की चमड़ी निकल जाती थी। जब सीरियस कंडीशन उसकी होने लगी तो वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहाँ पे उसने बताया कि मैंने आज से 2 साल पहले एक नॉक्सविल कंज्यूम की थी और उसके बाद से मैंने 2 साल से कोई ड्रग्स नहीं लिया है। इस नॉक्सविल की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको कोई नहीं जानता था किस कंपोजिशन से बनी है, किसने बनाया है, कहाँ बनी है, इसका क्या सब्सटीट्यूट है, क्या इसका क्या कहते हैं एंटीडोज है, कुछ भी किसी को कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन डॉक्टर थे उसको नॉर्मल करने के लिए उसको एनेस्थीसिया दिया और भी जितनी नींद की दवाएं हो सकती थी उन्होंने दिया। वो उनको लगा कि अगर ये सो जाएगा तो हो सकता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। लेकिन इतनी एनेस्थीसिया और आपके इतने सारे स्लीपिंग पिल्स देने के बाद भी उसको नींद नहीं आती है और सभी डॉक्टर्स हार मान चुके होते हैं इसके इलाज से। सबको लगता है कि अब ये नहीं चलेगा ज़्यादा टाइम तक। ली ने अपने रेडिट पे ये भी मेंशन किया कि मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा जो ब्रेन है वो इसी तरीके से एक्टिव रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी की डेथ होगी, मेरा ब्रेन जो है वो उसी तरीके से रहेगा। तो ये स्टोरी आपकी ली की थी जिसने डार्क वेब पे जा करके नॉक्सविल को ख़रीदा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा